बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में डिस्कस होता है जो रोज़मर्रा की वजूहात पे हमारे इश्यूज़ चल रहे होते हैं। जो आज का इशू है वो है वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। अभी मंजूरी का मरला बाकी है और सबकी नज़रें हैं कि क्या अब आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इकबाल साहब? मेहरबानी आपसे। इकबाल साहब, बजट पे बजट पेश हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आवाम की नज़र बड़ी है कि शायद अब कुछ रिलीफ आने वाला है, कुछ सुकून मिलने वाला है, कुछ मुस्कुराहट जो है लोगों के चेहरे पे बिखरेगी कि नहीं आएगी? बहुत शुक्रिया। बिखरने चाहिए। बजट बेसिकली मिज़ानिया को कहते हैं कि आमदनी और अखराजात हुकूमत के क्या हैं, उसमें से आवाम को हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए क्या देना है, रिलीफ क्या देना है। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत जब से आई है, इनके तो वज़ीर ख़जाना की अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले तो फौरी तौर पर लोग अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ भगाते हैं कि जल्दी जल्दी हम पेट्रोल उसमें डलवा लें। हो सकता है मुफ्ता साहब जो है ये को तेल का रेट न बढ़ा दें। वजह यह है कि ये दुरुस्त है कि मुल्क की आमदनी को ही मद्देनज़र रखना पड़ता है कि उसमें क्या चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान में यही रोना रहता है कि साबका हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कर्ज़े छोड़ के गई है, मसाइल छोड़ के गई है, यही रहते हैं। अगर मसाइल ही छोड़ के गई है होती तो आप देखेंगे उसी मसाइल जिन्होंने पैदा किए, जिनके मतलब इल्ज़ाम है इमरान खान की हुकूमत के, तो वो तो एहसास प्रोग्राम के 14,000 दे रहे थे, इन्होंने ऐलान 2,000 का किया। वो तो लंगर खाने भी चला रहे थे और रात को बसेरे भी उन्होंने आरामगाह भी बनाई हुई थी, उसमें लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने हेल्थ कार्ड भी दिया था जो एक रिफार्म कर रहे हैं, और उन्होंने महंगाई के लिए सब्सिडी भी दी, उन्होंने डैम भी शुरू किए हुए थे। अब समझ लग रही है कि जो प्रोपोगंडा था वो गलत था। जब अब हुकूमत आई है तो उसे लेने के देने पड़ गए। स्वाय उस इल्ज़ाम तराशी के कि वो लूट के ले गए, वो हीरे के अंगूठे ले गए, वो तोशा खाना ले गए। ये बहाने हैं। असल तो ये है कि इस हुकूमत से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो आवाम की भलाई का हो। आते ही इन्होंने आपने देखा कि कभी पेट्रोल 3 रुपये बढ़ता था, कभी 5 रुपये साहब हुकूमत में बढ़ता था, तो ये रोना शुरू कर देते थे ये 70 रुपये क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल करते। तो अब आप देखेंगे डीजल और पेट्रोल की कीमत एकदम 60 रुपये पर लीटर। और जो अभी वज़ीर ख़जाना ने जो पोस्ट बजट तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि अभी तेल की कीमतें और बढ़ानी पड़ेंगी और हम सब्सिडी नहीं दे सकते। इवन दैन उन्होंने बिजली के भी बड़े हैवी रेट बढ़ाए और इतने कभी नहीं बढ़े। कभी 2 रुपये 2.5 रुपये बढ़ते थे, अब 8 रुपये और तकरीबन वो कहते हैं 40 रुपये तक जाएगा। इस बजट में आवाम के लिए तो कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तबसरा ये करते हैं कि हुकूमत काफ़ी मुश्किल में है, वो इस तरह रिलीफ नहीं दे सकती, जबकि मेरा मानना यह है कि हुकूमत तो कतन भी मुश्किल में नहीं है। हुकूमत तो आई है, उन्होंने अपने काम करवाने थे, उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर ली, इसलिए उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने इलेक्शन रिफार्म में आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए जो उनकी बस में था कर लिया। उन्होंने अदालतों से अपने ज़मानतें करवा ली, अब वो बरी भी हो जाएंगे। अब वो तो कंफर्टेबल हैं। असल मुश्किल में तो अवाम है इनके आने से, जिनको आप देखें कि इस वक्त 2,20,000 रुपये टन लोहा अपना सरिया हो गया। जो उस हुकूमत में 800 रुपये का सीमेंट की बोरी थी वो 1,200 रुपये की हो गई। अच्छा, जो मटीरियल है बिल्डिंग बनाने के लिए वो इतना ज़्यादा हो गया कि अब डेवलपर्स जो हैं, जो यानी ये काम करते हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग रोज़गार के काम कर रहे हैं, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई मेसन का काम कर रहा है, कोई मज़दूर का काम कर रहा है, कोई बजरी ला रहा है, कोई बजरी बेच रहा है, कोई बजरी कहीं से दरमियान में जो लोग काम करते हैं उसके चलने के साथ ट्रांसपोर्टेशन है, वो रोज़ी कमा के वो ठप हो जाएगा। इसलिए आइंदा आप देखेंगे कि इस बजट के बाद जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, अब तो जो बहुत ज़्यादा इस हुकूमत के चाहने वाले थे उनको जवाब नहीं बन पा रहा। अब बाज़ारों की हालत देखें कि शॉपिंग की जो बड़े बड़े स्टोर हैं खाली नज़र आएंगे आपको। तो जब खाली नज़र आएंगे तो आप देखें कि वहाँ कोई गाहक नहीं जाएगा, उन बेचारों का वो सेल नहीं होगी, तो वो मुलाजम कैसे रखेंगे। इसका मतलब ये है कि बेरोज़गारी और महंगाई ये साथ साथ आ रही हैं और ये बड़ा खौफनाक मंजर है। और हुकूमत अब भी ये कह रही है
कि हमारे पास में कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इकबाल साहब, जिस तरह KPK के बजट के बारे में बात की जाए और पंजाब के बजट आ गया है, 30% तनख्वाहों में जो मुलाजमीन है सरकारी इजाफा किया जाएगा, वो तो इजाफा कर देंगे, पर जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उन पर क्या महंगाई असरअंदाज नहीं होती? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? यानी असल वजह ये है कि वो सरकारी कितने मुलाजम होते हैं। सरकारी मुलाजमत जो है उनको पिछले हुकूमत भी रिलीफ दिया था, उससे पहले ने भी दिया था। महंगाई के साथ साथ चलो सारा नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ उनका शिकशोई की थी। अब कोई वो मिला के उनके जो उनको इससे पहले फैसिलिटेशन मिली हुई थी, वो एक ऐसा है कि टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर उनको सैलरी अनाउंस की गई थी, उसको मिला के 30% किया जा रहा है। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, उससे लिहाज से तो आप देखें कि अगर आप पेट्रोल और डीजल को कंपैरिजन करें तो 30% ही बनता है, तो और बिजली कहें तो वो भी 30% बनता है, वो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखना यह है कि उनको तो चलो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल गया। अब प्राइवेट सेक्टर में तरह कैसे बढ़ाएंगे, क्या कैसे एम्प्लॉयर जो उसको आप मजबूर कर सकते हैं। बल्कि मैं पिछले दिनों एक ऐसी जगह फैक्ट्री में गया था, वो बंद होने जा रही थी, तो उन्होंने कहा जी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते मुलाजमों को। उन्होंने बिल्कुल डाउन साइजिंग की और फिर उन्होंने कहा कि भाई जिनकी 20,000 रुपये तनख्वाह थी वो 10,000 रुपये रहना चाहता तो रह जाए। अब वो 10,000 रुपये पर बेचारे कुछ लोग रह गए जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। देखना ये है कि जब हुकूमत ने एक पिछले बजट में एक कानून बनाया था कि कम अज़ कम जो है आदमी की तनख्वाह होगी 25,000 रुपये, उसमें सारे लोग आते हैं, उसमें घरों में काम करने वाली औरतें हैं, उसमें बर्तन धोने वाले बच्चे, उसमें होटलों में काम करने वाले वेटर, तो ये सारे लोगों को नहीं मिल रही। असल मसला ऐलान करना नहीं है, असल मसला ये है कि अगर वो ऐलान किया गया तो उस पर अमल दरामद का है, वो नहीं हो रहा। अब मीडिया में देख लें, कुछ ऐसे अखबारात देख लें, वहाँ डाउन साइजिंग है, वहाँ 8-10 हज़ार पर लोग काम कर रहे हैं। मसला ये है कि फिर आप लोग किस तरह अमल दरामद, एक तरफ 8-10 हज़ार वाला है, एक तरफ 30% वाला है, तो ये दोहरा मयार है। और ख़ास तौर पर जो पंजाब में आपकी बात कर रहे हैं 30% की, फेडरल में तो 15% बढ़ाया और पेंशन में उन्होंने 5% बढ़ाया। ये क्यों नहीं कोई आदमी इनको ये बताता कि जो पेंशनर है, एक ही 2.5 लाख पेंशन है, एक ही 8 लाख पेंशन है, एक ही 13,000 पेंशन है, एक ही 600 रुपये पेंशन है, तो सब लोग बाज़ार से जाकर सौदा खरीदते हैं, सबको महंगाई मुतासर करती है। इसके स्लैब्स क्यों नहीं बनाते? भाई जो आदमी जिसके कोई इतने बड़े कारोबार नहीं हैं तो वो क्या करेगा जी, वही बाज़ार में जाके उसको कोई दुकानदार रियायत तो देगा नहीं। अब आप देखेंगे सब्सिडी उन्होंने 2,000 रुपये का ऐलान किया और ख़ास तौर पर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बार बार गुस्से से तौहीन मेरे तरीके से 2,000 हम अपने पास से दे रहे हैं, भाई तेरा पैसे घर से है, पैसे 2,000 रुपये आप दे के क्या एहसान कर रहे हैं? 2,000 का मुझे बताइए कि आता क्या है। इस वक्त किराए बहुत बढ़ गए हैं, नहीं जो मजदूरी करने के लिए लाहौर में लोग आते थे, बड़ी बड़ी दूर से आते थे, उनका 300-400 रुपये तो वही लग जाया करेगा, तो बचाएंगे वो क्या? तो वापसी में घी 600 रुपये का है, चीनी है और आटा है, आटा ये कहते 400 रुपये के देंगे, नहीं दे सके। मखसूस जगहों पर मिला तो फिर क्या मिला। अच्छा इकबाल साहब, मुझे बताएं, पाकिस्तान और चाइना के बारे में अगर बात की जाए तो उनका आपस में बड़ी बातचीत हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आपस में एक दूसरे से ताउन करने के बाद क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, यानी बड़े मैं मुताद अंदाज से अगर बात करूँ, इसमें हुकूमत पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रही। जो सिविल सुपरमेसी होती है वो है वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म से वहाँ से खाली हाथ आ गया था, तुर्की से भी खाली हाथ आ गया, सऊदीया से भी खाली हाथ, तो UAE से भी खाली हाथ। आप मुझे बताइए किसी मुल्क का मुझे मिसाल दे दें कि वहाँ का आर्मी चीफ जाके तो वहाँ जाके अमदाद लेके आ रहा हो। ये उन्होंने पैसे तो फ़ौज को दिए हैं, तो अगर फ़ौज को दिए तो फिर सिविल क्या कर रहे हैं? फिर फ़ौज अगर सारे काम करने हैं तो फिर छोटा मोटा काम तुम भी छोड़ो। अच्छा, ये वज़ीर आज़म ने कोई नाकाबीना को बंदे गए हैं, ना वज़ीर के साथ कोई डेलीगेशन गया है, ना वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ के साथ गया, बल्कि आर्मी चीफ को तो वज़ीर ख़ारजा के साथ जाना चाहिए जाके आर्मी चीफ के साथ वज़ीर ख़ारजा जाए। ये प्रोटोकॉल का तकाज़ा है। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा है कि आप देखें वहाँ 3 दिन का दौरा था, अब इस पर बाकायदा क्रिटिसाइज हो रहा है कि क्या दफाई अखराजात हैं, क्या डेवलपमेंट की बातें हैं, क्या CPEC की रिवाइवल है, या जो उन्होंने कर्जा दिया उसके लिए कोई आपने वो एक्सटेंशन ली है। वजह यह है, ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान हो सकता है कि आर्मी चीफ अपने साथियों को या अपने दूसरे सर्विस चीफ को जाके वहाँ से उनसे बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान किस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है
और मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, मुल्क में अनरेस्ट है और जो 14-15 जमातों का इत्तेहाद है उसको दूसरी दुनिया कंसिडर नहीं कर रही। उनको अगर कंसिडर नहीं कर रही तो इनसे बात भी नहीं कर रही। इसलिए नए इलेक्शन के अलावा कोई चाराकार नहीं है। और आर्मी चीफ जो है उनकी रिस्पेक्ट अगर वो करते हैं तो उनको पता है कि वहाँ ऐसा नहीं है। यानी पूरी दुनिया में आर्मी चीफ जाते हैं, वो उनके अपने दौरे होते हैं, वो और सफारतकारी होती है, वो मसले की बातें होती हैं, दफाई किस्म के मुआहदे होते हैं। लेकिन मुल्कों के फैसले जमहूरी मुल्कों में उनके सियासतदान हुक्मरान नहीं करते। जो पाकिस्तान में इस वक्त एक ख्वाब है, देखें कल क्या होता है। इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाह साहब की बातें सुनी, बजट के हवाले से बात हुई और उसके अलावा चाइना और पाकिस्तान में जो कौमी ताउन हो रहा है, देखिए उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है और आवाम को किस तरह से रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला इशू ऑफ द डे में कल दोबारा से मिलेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।